अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 2 है। इसमें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि लेक्चर का बाकायदा आगाज़ हो, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं और इनमें जो बेसिक डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो क्या है। जैसा कि आपके इल्म में ही है कि इंसान पैदा होने से लेकर उसके डेथ तक डिफरेंट चेंजेस उसमें होती हैं फिज़िकली और मेंटली। ये फिज़िकली और मेंटली चेंजेस जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एरिया में आती हैं। अभी हम देखते हैं ग्रोथ किसको कहते हैं, डेवलपमेंट किसको कहते हैं। ग्रोथ में बी लिमिटेड टू द चेंज इन दीज एस्पेक्ट्स लाइक इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट, एंड द डेवलपमेंट चेंज इन फॉर्म स्ट्रक्चर एज वेल। यानी इंसान के साइज, हाइट और वेट में जो तब्दीली होती है उसको हम ग्रोथ के मानों में लेते हैं, और उसके बोन स्ट्रक्चर फॉर्म में जो तब्दीली आती है वो डेवलपमेंट में होती है। ग्रोथ की निस्बत डेवलपमेंट का एरिया जो है वसी है, उसमें इंसान के तमाम जो है चेंजेस वो डिस्कस होती हैं, फिजिकली भी, मेंटली, सोशली, मॉरली एंड मैनी अदर्स। बाद हम लोग देखते हैं इसके डेवलपमेंट एरिया स्टेजेस कौन कौन सी हैं। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें जी सबसे पहले प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल यानी बिफोर बर्थ, उसके बाद इन्फेंसी पीरियड है पैदाइश से लेकर 2 साल तक। फिर चाइल्डहुड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, प्री चाइल्डहुड 3 साल से लेकर 6 साल तक और लेटर चाइल्डहुड 7 साल से लेकर 12 साल तक। उसके बाद अडल्टेंस है जी 13 साल से लेकर 19 साल तक, और अडल्टहुड है 20 साल से लेकर 60 साल तक, और लास्ट पे ओल्ड एज है 61 ईयर्स एंड टिल डेथ। इसके बाद हम चलते हैं जीन पियाजे का इंट्रोडक्शन की तरफ। जीन पियाजे का सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जी, ये स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बहुत काम किया है चाइल्ड डेवलपमेंट पे। Theory on cognitive development and epistemological view are together called genetic epistemology। यानी उन्होंने 2 चीज़ों पे व्यूज़ दिया, कोग्निटिव डेवलपमेंट पे और एपिस्टेमोलॉजी पे। इन दोनों को मिलाने के बाद उनके जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी थ्योरी भी है। उसके बाद पियाजे प्लेस्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन दैट लुक्ड हाउ चिल्ड्रन डेवलप इंटेलेक्चुअली थ्रू द चाइल्डहुड। इन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए, एक थ्योरी दी, उसमें चाइल्डहुड में बच्चे में जितनी ज़हनी तौर पर तब्दीलियाँ आती हैं, डेवलपमेंट होती है, वो डिस्कस किया गया। ये पैदा 1896 में हुए और उनकी डेथ जो है 1980 में हुई स्विट्ज़रलैंड में। अब हम आ जाते हैं जी पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी कब दी, वो उन्होंने 1936 में उन्होंने थ्योरी पेश की। इसके दो जो बेसिक पार्ट्स हैं, एक की कंसेप्ट है और दूसरा 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। इन दोनों को हम थोड़ा सा तफसील से देखेंगे। की कंसेप्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्कीम है, असेमिलेशन है, अकोमोडेशन है और इक्विलिब्रियम। इसको हम देखेंगे। सबसे पहले स्कीम क्या है जी, टू गिव कंसेप्ट अबाउट डिफरेंट थिंग्स विच स्टोर इन माइंड लाइक पैरट, डॉग, मोबाइल फोन। यानी हम एक बच्चे को कंसेप्ट देते हैं, किसी चीज़ के बारे में पढ़ाते हैं, बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक ही चीज़ ले लेते हैं बर्ड की, कि बच्चे को बताया जाता है कि ये जो उड़ रहा है परिंदा परों के साथ, इसको हम बर्ड बोलते हैं। ये उसके जहन में स्टोर हो गई है चीज़। उसके बाद असेमिलेशन है, टू अप्लाई प्रीवियस नॉलेज इन न्यू सिचुएशन। अब बच्चा जब घर से बाहर निकलता है या किसी नई जगह पर जाता है, वो देखता है कि यहाँ पे तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो उड़ रहे हैं, परिंदों की शक्लें हैं मुख्तलिफ, लेकिन वो सबको एक ही कैटेगरी में लेके आता है। अगर हमने उसको पैरट बताया हुआ तो पैरट में, स्पैरो बताया हुआ तो स्पैरो में लेके आएगा, वो सबको एक ही चीज़ में लेके आएगा। इसको हम असेमिलेशन कहेंगे, यानी कि जो पिछला नॉलेज है उसको नई सिचुएशन पे उसने फिट किया है। इसके एग्जाम्पल है, विच पीपल सा फ्लाइंग प्लेन ही अप्लाई प्रीवियस नॉलेज डेट फ्लाइंग इज पैरट। यानी अगर एरोप्लेन भी देखता है या प्लेन भी देखता है तो उसको भी बर्ड भी कंसीडर करता है, यानी पिछले नॉलेज को नई सिचुएशन पे फिट करने की कोशिश को असेमिलेशन कहेंगे। इसके बाद बाज़ का ऐसा होता है कि कुछ सूरत हाल इस तरह की पैदा होती है कि बच्चा एक नई चीज देख रहा है लेकिन उसका जहन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा या उसके मुताबिक उसको उसका आंसर नहीं मिल पा रहा। समटाइम प्रीवियस नॉलेज इज नॉट हेल्पफुल इन न्यू सिचुएशन, इट कॉल्ड इम्बैलेंस। बाद है एक्विलिब्रियम और अकोमोडेशन। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इंसान जो उसने प्रीवियस नॉलेज को एक नई सिचुएशन पे फिट किया, वो उसकी मुफाहमत हो गई, उसको हम एक्विलिब्रियम कहेंगे। लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि नई सिचुएशन
उसके लिए फिट नहीं हो पाती, नई सिचुएशन पे वो लफ्ज़ जो है वो फिट नहीं हो पाता, बच्चे के जहन में कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाता, ऐसी सूरत हाल को इम्बैलेंस बोलेंगे। लेकिन फिर आस्ता आस्ता जब उसको बताया जाता है कि हर उड़ने वाली चीज़ वो स्पैरो या पैरट नहीं है, बल्कि इसके डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट बर्ड्स, जब बच्चा उन डिफरेंट चीज़ों को सीखता है, उन डिफरेंट चीज़ों को जब नई सिचुएशन में अप्लाई करता है, इन फ्यूचर अप्लाई करता है, वो अप्लाई करना उसका अकोमोडेशन कहलाता है। सबसे पहले उसने हमने एक चीज़ उसके जहन में बिठा दी, वो स्कीम कहलाई। नई चीज़ को उसने नई सिचुएशन में हैंडल किया, नई सिचुएशन में अप्लाई किया, वो सिमुलेशन कहलाया। बाज़ औक़ात जो चीज़ें नई सीखता है, नई सीखने के बाद उसको अप्लाई उसने इन फ्यूचर किया, वो अकोमोडेशन कहलाया। यानी सेम नॉलेज को नई सिचुएशन में एडजस्ट करना सिमुलेशन है, और सीखे हुए नॉलेज में अमेंडमेंट करके उसको फ्यूचर में अप्लाई करना अकोमोडेशन कहलाता है। इसके बाद आज हमारे पास प्याजे के स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, 4 इसकी चाइल्ड डेवलपमेंट है। सेंसरी मोटर स्टेज है, ये पैदाइश से लेकर 2 साल तक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 से लेकर 7 साल तक। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 से लेकर 11 साल, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11 साल से लेकर 15 साल तक। इसमें हम देखेंगे सेंसरी मोटर स्टेज में क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसमें इन्वॉल्व सेंसेस लाइक टच, हेयर, लिसन एंड स्मेल, यानी बच्चा अपने सेंसेस को यूज़ करके बात को कन्वे करने की कोशिश करता है, और सेंसेस को यूज़ करके ही बात को समझता है। मोटर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करता है, यानी अपने हाथ और बाजुओं को हिलाकर अपनी फीलिंग्स को शो करता है, और भागने की कोशिश करता है और दूसरों को फॉलो करने की कोशिश करता है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी तकरीबन पैदा होने से लेकर तकरीबन 9-10 माह के अरसे तक बच्चा ये समझता है कि जो अगर एक चीज़ आप उसको दिखा रहे हैं और बाद में उसको उससे पीछे कर रहे हैं, उसको नहीं दिखा रहे, तो उसके जहन में यही होता है कि ये चीज़ का वजूद अब नहीं है। अगर वो सामने नहीं है तो उसका वजूद नहीं है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर 1 ईयर, जब उसकी बर्थ का ईयर हो जाता है, तो उसके ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाते हैं, यानी वो थिंग्स आर प्रेजेंट इन माइंड इफ़ नॉट प्रेजेंट इन साइट। या अगर वो चीज़ आप उसको दिखा कर पीछे कर रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं, लेकिन वो उसके जहन में मौजूद रहेगी, चाहे सामने हो या ना हो। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसका डेवलपमेंट है इस एरिए में। उसके बाद है जी दूसरों को वो कॉपी करता है, जिस तरह दूसरे क्लैप करते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं, बच्चा भी उनको उसी तरह से रिप्लाई करने की कोशिश करता है। उसके बाद हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 साल से लेकर 7 साल तक। इसमें सबसे पहले सिमेटिक फंक्शन है, मीनिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स। बच्चा मुख्तलिफ चीज़ों के मानी जो है वो समझने की कोशिश करता है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज जो है इसमें मोस्ट डिफ़िकल्ट और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इसमें। उसके बाद है कि बच्चा जो है ना इन उसमें पैदा होती है, यानी वो एक चीज़ सीखता है तो उसको टर्न बैक नहीं कर सकता, पिछले नॉलेज के साथ उसको अटैच नहीं कर। उसके बाद कुछ इल लॉजिक चीज़ें वो सीखता है, इल लॉजिक रीजनिंग करता है और सोचता है अपने जहन में, जिसका कोई हकीकी वजूद नहीं होता। चिल्ड्रन लर्न टू थिंक बिफोर एंड देन एक्सप्रेस विद लैंग्वेज। इस एज में आके बच्चा पहले थोड़ा सा सोचता है और फिर लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है और अपने एक्सप्रेशंस को शो करता है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ईगो सेंट्रलिज्म। इसमें बच्चा अपने आप को अहमियत देता है, वो समझता है कि जैसे मेरी फीलिंग्स हैं ऐसे ही सबकी किसी भी बात के मुतालिक फीलिंग्स होनी चाहिए। बच्चा किसी बड़े को किसी बात के बारे में परेशान देखता है तो अपने टॉयज उसको खेलने के लिए दे सकता है। इनके साथ खेल के रिलैक्स फील करता हूँ तो बड़ा भी इनके साथ खेल के रिलैक्स फील करेगा, यानी वो खुद सोचता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वही बेहतर है, वही सबसे अच्छा है और सबको वैसा ही सोचना चाहिए। एनिमिज्म है जो टू थिंक ट्वाइस हैव फीलिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स हैव फीलिंग्स, यानी इस एज में बच्चा ये सोचता है कि ये जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी भी कुछ फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि अक्सर वो अपने टॉयज़ के साथ भी इस तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे उनमें फीलिंग्स है और वो सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। इसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 साल से लेकर 11 साल तक। कंक्रीट थिंकिंग, लिटरल थिंकिंग दैट इज़ फोकस्ड फिजिकल वर्ल्ड, यानी जो मौजूद चीज़ है बस उसी के बारे में इस एज में सोचता है बच्चा। इन्वॉल्व्स फैक्ट डिस्क्रिप्शन एवरी डे, फॉर एग्जाम्पल व्हेन चाइल्ड स्पेंड आउटसाइड द बेडरूम ही थिंक इट्स नॉट स्लीपिंग टाइम, यानी बेडरूम से बाहर वो जितना भी टाइम गुजारता है वो उसको स्लीपिंग टाइम में कंसीडर नहीं करता कि मैंने जब सोने का टाइम है तो वो अपने बेडरूम में जाके ही सोना है। जो मौजूदा चीज़ है सिर्फ उसी पर वो फोकस करता है
और डेली बेसिस पे जो उसको डिस्क्राइब करता है चीज़ों। इसमें बच्चा रिवर्सिबिलिटी डेवलपमेंट हो जाती है कि वो पिछली चीज़ों के साथ लिंक पैदा करने की कोशिश करता है, क्लासिफिकेशन करता है मुख्तलिफ चीज़ों के फॉर्म, स्ट्रक्चर, शेप का, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में फ़र्क जानने की कोशिश करता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर के ज़रिए चीज़ों की तरतीब देने की कोशिश करता है। दिस स्टेज इज़ कॉल्ड लेटर चाइल्डहुड और प्री गैंग पीरियड। यानी लेटर चाइल्डहुड है या प्री गैंग पीरियड है, यानी इसमें बच्चा कोशिश कर रहा होता है कि अपने एक ग्रुप बना ले या अपने फेलोज के साथ रहने की कोशिश करता है। इसके बाद हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 साल से लेकर 15 साल तक। एट दिस स्टेज द इंडिविजुअल थिंक अबाउट लॉजिकल एक्सपीरियंस बियॉन्ड इमेजेस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यानी इसमें सबसे जो चेंज आता है वो इंसान में लॉजिकल थिंकिंग है, हर चीज़ की वो रीज़न जानने की कोशिश करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, आइडियलिस्ट एंड लॉजिकल वेज, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग जानने की कोशिश करता है, इजी टू डिफ़िकल्ट एंड डिफ़िकल्ट टू इजी वे ऑफ लर्निंग, इसके लिए इजी हो जाती है, यानी ज़रूरी नहीं कि इसको इजी टू डिफ़िकल्ट कंसेप्ट ही पढ़ाया जाए, वो डिफ़िकल्ट से इजी कंसेप्ट भी ईजिली कवर करने की कोशिश करता है। इट इज़ कॉल्ड गैंग एज। इस एज में बच्चा अपने ग्रुप के साथ रहने को तरजीह देता है दूसरों की निस्बत। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, क्योंकि अगले पार्ट के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।